बिल्कुल सही कह रही है, यानी कि वो रात को भी लगा लें और सुबह अगर वो कहीं जा रही है तब भी हल्का सा लगा। मेकअप पे नीचे बेस नहीं, आपको नारियल का तेल लगाने की जरूरत है। मैंने पहले भी बात की थी, मेकअप के नीचे बेहतरीन बेस आपके पास सन ब्लॉक है। चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, सन ब्लॉक भी हो सकता है मैं अपना लॉन्च कर ही दूं इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी नहीं किया, अभी तो नहीं, लेकिन कर दूंगी इंशाल्लाह, अगर मैं जिंदा रही तो हो जाएगा। तो सन ब्लॉक आप जरूर लगाएं, अभी जो भी अच्छा अवेलेबल है। हमारे लाहौर में, पंजाब में बहुत गर्मी होती है, तो जो भी सन ब्लॉक आप सिलेक्ट करती हैं SPF 60 से ऊपर होना चाहिए, बहुत गर्मी होती है। अच्छा, खवातीन के हवाले से तो आपने बता दिया कि वो ये, मर्द क्या करें, उनकी भी स्किन बड़ी ड्राई होती है। सेम आपके पास सिचुएशन है, अगर वो भी कोकोनट ऑयल लगाएं। सेम बिल्कुल, मर्दों को भी अपनी स्किन मॉइस्चराइज, तो मर्दों को भी खूबसूरत रहना चाहिए। और आजकल तो माशाल्लाह मर्दों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, बल्कि औरतों से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो अपने फेशियल्स करवाना शुरू हो गए, जो कि अच्छी बात है। मैं इस बात को अप्रिशिएट और इनकरेज करती हूँ। अपनी हाइजीन और अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना अच्छी बात है और सबका उस पर हक है। दूसरी बात ये कि अगर मर्दों की भी स्किन में ड्राइनेस हो रही है और अगर उनको भी वो रेडनेस और इचिंग हो रही है, तो मोस्टली वो सोराइसिस और एक्जिमा की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो परहेज़ है वो वही है। अब इसमें आपने डाइट में इंक्लूड क्या करना है, तो बात ये आपके पास आ जाती है। स्किन के लिए डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इंक्लूड करनी होती है, कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की भी बात कर लेती हूँ, कुछ खुराक की भी बात कर लेती हूँ। वो आपके पास जिंक आ जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं, यानी वो फैट जो हमारा जिस्म नहीं बनाता और हमने उनको अपनी खुराक से लेना है। जो लोग अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं, उनकी स्किन ड्राइनेस से महफूज रहती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अंडे की जर्दियों में मौजूद है, लेकिन अगर आपको सोराइसिस और एक्जिमा है तो आप अंडे की जर्दियाँ नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, और ऑप्शंस भी हैं आपके पास। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास ग्राइंडेड नट्स और सीड्स में मौजूद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो आपके पास फैटी फिश में मौजूद हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास, जैसे मैंने बताया, नारियल के तेल में मौजूद है। मेरा जैतून का तेल भी है, 100% ऑर्गेनिक मेरा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसमें मौजूद है। और सबसे ज़्यादा अगर आपकी स्किन को ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, आपकी कुकिंग बेस क्या होनी चाहिए, वो आपका 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी होना चाहिए। पाकिस्तान में मुझसे बेहतर 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी अगर आपको मिल गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, या आप ट्राई कीजिएगा। ये बहुत बड़ा दावा है, तो मैं तो पब्लिकली रोज अपने पेज पे करती हूँ, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं और अब तक मेरे दावे को कोई झूठा कर नहीं सका है। आपको जैसा घी नहीं मिलना है, कहीं नहीं है जी। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, इट इज क्राफ्टेड बाय डॉक्टर साहर चावला। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस्तेमाल करें वो गवाही देंगे कि आपने इससे अच्छा देसी घी कभी नहीं खाया, और देते भी होंगे। तो द थिंग इज दैट आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। और देसी घी मैंने काऊ का क्यों लॉन्च किया है, भैंस का क्यों लॉन्च नहीं किया, क्योंकि काऊ के देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन A, D, E और K कहीं ज़्यादा होता है भैंस के देसी घी से। जब हम दूध की बात करते हैं ना, तो दूध आपके पास भैंस का ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन जब हम घी की बात करते हैं, वो हमेशा अक्सर मुझसे लोग कहते हैं, तो मैंने अपने ऑफिशियल पेज पे एक वीडियो भी की थी जिसमें मैंने फ़र्क बताया था गाय और भैंस के देसी घी में क्या फ़र्क है। तो वो हमेशा आपके पास गाय का बेटर होता है। आपकी स्किन ड्राई है, आपने देसी घी अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है। और चाहे आपको लीकी गट का भी प्रॉब्लम है, देसी घी आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और कोशिश करें कि हफ्ते में 3 बार 3 से 6 आउंस आप फिश की सर्विंग खाएं, लेकिन वो आपने तली नहीं खानी, वो आपने बेक्ड खानी है। ये चीज़ें आपकी स्किन को मॉइस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब ड्राई स्किन के हवाले से ना बड़ी एक चीज़ में आई है, गांव के अंदर खवातीन जब भी ड्राई स्किन की वजह से जिसम में खारिश हो रही है, बच्चों की ड्राई स्किन हो रही है, वो एक मिथ उधर बद के एक नुस्खा यूज़ करती हैं कि ऑयल और साबुन को मिक्स करके ना वो बच्चे के जिस्म पे लगाते हैं और उसके बाद उसको नहलाते हैं और उससे वो कहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये मिथ है? नहीं, इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो साबुन होता है आपके पास, आपको पता है जब किसी को एक्नी हो जाए तो पेशेंट आए तो हम उसको मना करते हैं कि आपने साबुन से मुंह नहीं धोना, क्योंकि साबुन आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करता है। ठीक है, जब आपको सोप में आपके पास वो मौजूद है ना, जितने भी हमारे पास सिंथेटिक सोप हैं, अभी मैं सोडियम लॉरेल सल्फेट की बात कर रही थी, तो सोप में आपके पास सोडियम लॉरेल सल्फेट मौजूद है, वो डिटर्जेंट है, वो तो आपकी स्किन को ड्राई करेगा। हाँ, खाली ऑयल के इस्तेमाल से ऑफ कोर्स जो है वो आपकी लेकिन देखें ना डॉक्टर साहब, मैंने खुद एक गाँव की अगर बात करूँ तो बहुत सारी खवातीन अगर ड्राई स्किन का उन्होंने यही हाल ढूंढा हुआ है कि पहले ऑयल को लेती हैं और फिर साबुन की झाग बना के, वो उनको कंपैरेटिवली इसलिए बेटर लगता है क्योंकि उन्होंने ऑयल भी लगाया होता है ना। इट्स ऑयल के साथ कॉमन सेंस ना कि उन्होंने ऑयल लगाया होता है, तो वो थोड़ी, आई डोंट रिकमेंड इट, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। वो थोड़ी देर के लिए तो आपको ज़ाहिर सुकून दे देता है क्योंकि आपने साथ ऑयल भी मिक्स किया होता है, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट अ हल। देखिए जी, अगर किसी भी बच्चे को या बड़े को खारिश हो रही है और आप उसकी ड्राई स्किन, अभी जो गाँव की खवातीन है भोली मासूम, उनको क्या पता कि ड्राई स्किन की वजह से ही हो रही है। आप चेकअप के बगैर कैसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं? उनको पता है खुश्की हो यही तेनू, उसको पता, वो तो उनको लगता है कि उनको पता है ना, उनको लगता है कि उनको पता है, बस बात ये है। लेकिन
आपको किसी भी रीज़न से, क्योंकि आप खारिश की बात करें, खारिश हो रही है तो खारिश का मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं आपके पास हिस्टामीन कंटेंट ज़्यादा है। यह कि एक अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। हिस्टामीन आपके पास आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, मास्ट सेल होता है, उसका एक केमिकल होता है, उसका एक मीडिएटर होता है, जिसकी अमाउंट अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी एक सिग्नल देती है, उसको खारिश करती है। अब वो हिस्टामीन क्यों ज़्यादा है? क्या आपको सोराइसिस हो गया? क्या आपको एक्जिमा हो गया? क्या आपको कोई इम्यून प्रॉब्लम हो गया? क्या आपको कोई फूड एलर्जी हो गई? उसकी वजह तक पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है। उसकी वजह तक पहुंचे बगैर आप कैसे इस तरह का कोई हतमी इलाज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, यानी कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ड्राई स्किन वालों को, ठीक है। दूसरा देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और वो आपके प्रोडक्ट आपसे अच्छा इसके प्राइस भी बता दें। दिस मस्ट बी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, दिस मस्ट बी समवेयर बिटवीन 3000, 3500, 4000, समथिंग लाइक दैट, इसी तरह होंगे। यानी इकोनॉमिकल है, बाहर से तो वैसे भी 3500, 4000 में मिल रहा है। अब आपको पता है, अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ लेते हैं, अच्छी चीज़ लेते हैं, तो वो एक सर्टेन लेवल से नीचे सस्ती नहीं हो सकती। वो 4000 में मिल रहा है, ये तो फिर आप 3000 में देंगे। 4000 में अच्छा घी मिलता है देसी। आप ये ट्राई करके देखें, आप इंशाल्लाह। और ये 1000 रुपये सस्ता है, यानी कि ये डाइट में इंक्लूड करनी है चीज़ें। डेफिनेटली, मैं तो खाती थी। और जौ का आटा और चावल नहीं खाने, इससे सारे ये मसले इंशाल्लाह, और ये लॉन्ग टर्म है। देखिए जी, इसकी हीलिंग शुरू होने में मैंने आपको बताया 90 दिन लगते हैं शुरू होने में, तो 6 महीने का तो आपको परहेज रखना होता है। सर्दियों में इस्तेमाल करें, फायदा अगली 6 महीने का तो परहेज होता है, लेकिन 1-1.5 महीने में आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 1-1.5 महीने में आप पूरे भी हील कर जाते हैं ना, तो आपने अपना परहेज नहीं छोड़ना, वरना वो वापस आ जाएगा। और दूसरा ये कि 6 महीने बाद जो पेशेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे साथ मेरे ट्रीटमेंट प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता फिर एक फूड ग्रुप उनका इंक्लूड करती हूँ। एक सवाल बड़ा मुझे अभी से याद आ गया कि सर्दियों में स्किन डार्क क्यों होती है, डल होना शुरू हो जाती है, ये बता। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब आपके पास स्किन ड्राई भी होती है ना, तो आपके पास स्किन डार्क भी होती है। और दूसरा, सर्दियों में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे पास सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं, और उसके बाद वो सन एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। लोग नहीं लगाते, नहीं लगाना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर लोग सर्दियों में सन ब्लॉक लगाना छोड़ देते हैं, और सूरज में निकल रहे होते हैं, तो वो 10-12 दिन बाद फिर डार्क होना शुरू हो जाते हैं। As simple as that. यानी कि सर्दियों का सूरज ज़्यादा खतरनाक है। आप यकीन करें, एग्जैक्टली मैं रोज़ इतनी पढ़ी लिखे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को ये प्रीच करती हूँ कि सर्दियों में सनब्लॉक नहीं छोड़ना। लोग सर्दियों में सनब्लॉक खरीदते ही नहीं है, तो उस वजह से फिर आप डार्क हो जाते हैं, छाइयाँ भी पड़ जाती हैं। इतने सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी छाइयाँ तो हमने सिर्फ सनब्लॉक लगा के रिवर्स की हैं। सिर्फ सनब्लॉक, ये अच्छा गया। मैं तो खुद अब सनब्लॉक जो है ना सबको लगाना चाहिए, ख़वातीन मर्द। वो अभी इनका नहीं है, इनके ब्रांड का नहीं है, लेकिन अनकरीब वो भी लॉन्च कर देंगी। लेकिन आप किसी भी कंपनी का लें, SPF 60 से ऊपर हो। हाँ, ये अच्छा किया आपने बता दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और सर्दियाँ, आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और अभी मज़ीद आना बाकी हैं। आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं और मज़ीद सर्दियाँ आना बाकी हैं। और ये जो टॉपिक था ये बड़ा अहम था, और डॉक्टर साहर चावला ने इस पर काफ़ी ज़्यादा हमें गाइड किया, और उन्होंने अपने ब्रांड के कुछ सप्लीमेंट भी हमें दिखाए, ताकि हम इस्तेमाल करके ड्राई स्किन के मसले से जो है वो महफूज हो सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।